पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा भी बहुत से ऐसे खेल हैं जो पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। और उसमें हमने इससे कबल जो दीगर शोज में बात करते रहे, वो कबड्डी को ले लें, वेट लिफ्टिंग को ले लें, जैवलिन थ्रो को ले लें, उसमें तो पाकिस्तान का नाम रोशन किया। लेकिन ये वो खेल है जिसका उस हद तक कह लें अगर कि पाकिस्तान में बच्चों को नहीं पता, लेकिन जो ये प्लेयर्स हैं इन्होंने यूए में जाके पाकिस्तान का परचम सर बुलंद किया। और न सिर्फ परचम सर बुलंद किया बल्कि अपने मुखालिफ जो भारतीय हमारे हरीफ होते हैं, हर महाज पर हरीफ होते हैं, उनको 12-0 से भारी मार्जिन से हरा कर उनको जो चारों शाने चित किया। ये तमाम तर सूरत-ए-हाल जो है वो जो यूनाइटेड अरब क्लासिक बेसबॉल टूर्नामेंट है वो जीतकर पाकिस्तान का परचम बुलंद किया है। इस सूरत-ए-हाल पर बात करने हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन सैयद फ़खर शाह साहब हैं और ये मैनेजर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, थैंक यू फॉर हैविंग मी। इसके साथ साथ हमें आकिब कुरैशी और अहमद सईद में ज्वाइन किया है। सर, सबसे पहले तो हम सब की तरफ से स्पोर्ट्स फ्लिक्स के प्लेटफॉर्म से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और दिली खुशी होती है जब हम किसी भी प्लेटफॉर्म में, किसी भी मैदान में, किसी भी खेल पे हम इंडिया को शिकस्त देते हैं। और इतने भारी मार्जिन से शिकस्त दी है कि वो इस डर से अब चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए आ रहे। सर, ये सारा कसूर आपका है, क्या कहेंगे आप? नहीं सर, ये पहली बात तो ये कि हमें भी प्रेशर था कि जब हम अपने इंडिया के साथ मैच खेलते हैं तो बच्चों को जरा प्रेशर ले लेते हैं, लेकिन हमारी टीम बड़ी स्ट्रांग थी, हमने बड़ा अच्छा खेला और पाकिस्तान को ये तोहफा दिया। और मैं समझता हूँ कि जीएनएन का तो मैं वैसे ही शुक्रगुजार हूँ जो आपके आकिब हैं, वो अक्सर बेसबॉल के ऊपर प्रोग्राम्स करते रहे हैं। और ये वही चीज़ है जब अब पाकिस्तानियों को पता चला कि बेसबॉल में पाकिस्तान में टैलेंट है। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा क्या फीलिंग्स उस वक्त क्या थी आपकी बतौर मैनेजर और बतौर सेक्रेटरी और जो दीगर हमारे प्लेयर्स हैं? डेफिनेटली उस इतने बड़े प्लेटफॉर्म में पहली दफ़ा इनॉग्रल टूर्नामेंट था ये और बेसबॉल पाकिस्तान में उस तरह से रिकग्निशन नहीं है, तो क्या फीलिंग्स थी अगेंस्ट स्पेशली इंडिया की? और उसके बाद हमने यूए का जो हशर किया है वो तो उस पर तो डेफिनेटली हम बात करेंगे। इंडिया के खिलाफ क्या फीलिंग्स थी वैसे? असल पहली बात है, जब मैच स्टार्ट हुआ है तो इंडिया ने अपना सबसे तेज तरीन पिचर लगाया, मोर्स का नाम था। और वो जो ट्रेनिंग ले रहा था वो बेसबॉल यूनाइटेड के जो प्रोफेशनल कोचिंग स्टाफ है, कॉर्लस जो प्रोफेशनल प्लेयर है, वो उसको 2 साल से प्रैक्टिस करवा रहा था। जब मैच स्टार्ट हुआ है, जो उसने पिचिंग करवाई है, आप यकीन करें उसने 6-7 गेंदों में हमारे 3 खिलाड़ी स्ट्राइक आउट कर लिए। तो हमारे बच्चों को काफी प्रेशर आ गया था। लेकिन क्या बात है कि हमारे जो मेहनत है 30 साल की, हमारा जो मैं एज अ मैनेजर जो हूँ, क्योंकि मैं बचपन में खुद खेला हूँ, फिर पाकिस्तान की तरफ से खेला, फिर कोच बना, नाउ आई एम हेड कोच एंड अ सेक्रेटरी जनरल टू। द रीजन मैंने इस बार अपने प्रोफेशनल कोचिंग स्टाफ जो बाहर के लेते थे उनको नहीं लिया कि जो पाकिस्तान को जो बच्चे हैं उनको मैं पर्सनली जानता हूँ, उनके साथ खेला हूँ, या उनको हमें पता है कि हमारा बच्चा कितना प्रेशर लेगा कितना नहीं। तो वो मुझे अंदाजा हो गया था कि ये जो इंडियन के पास एक ही अच्छा पिचर है, जिस तरह अगर कोई इंडिया की क्रिकेट की टीम आए और आपको पता हो कि उनके पास एक ऐसा बॉलर है जो बहुत तेज करवाता है, हमने इसको थकाना है। तो हमारा मेन टारगेट यही बन गया कि इसको थकाना है। तो हमने उसको ये तकरीबन 2 इनिंग में थका दिया और तीसरी इनिंग से फिर मैंने अपने बच्चों को कहा कि अब आपने हिटिंग करनी है ताकि हम इनके साथ इतनी मार्जिन करें कि हमें टेंशन ना हो कि हम मैच वन साइडेड जीत जाएं। तो फिर उसके अंदर अब इस मैच की खास बात एक और थी कि मैंने प्रोफेशनल अपने सीनियर बच्चों से मैच नहीं खिलाया। मैंने अब 3 बच्चों ने पिचिंग कराई जो टोटली 20 साल के, एक 18 साल का मोहिब लड़का है जंग मेहरबान शाह से, और जो दूसरा बच्चा था वो लाहौर से, ही वाज अराउंड 20, और तीसरा बच्चा वो भी अगेन 21 पत्तों के साथ छांगा मांगा से ये बच्चा है। बहुत अच्छा इन बच्चों ने ट्रेनिंग कराई। बेसबॉल के अंदर मीडिया को मैं समझता हूँ कि बेसबॉल को इतनी पता नहीं चलता क्योंकि हमारे पास बेसबॉल का ग्राउंड नहीं है और स्टेडियम नहीं है, तो ये हम जो मेहनत करते हैं तो वो नजर नहीं आ सकती। लेकिन हमारा टारगेट ये था कि हम पाकिस्तान को जीत का तोहफा दें, पाकिस्तानी अवाम को दें, स्पोर्ट्स मीडिया और सबको पता चले बेसबॉल का। तो हमारी गवर्नमेंट भी सोचे वी नीड टू हैव बेसबॉल स्टेडियम इन पाकिस्तान। ये मेरी हमेशा रिक्वेस्ट रही है। शहबाज शरीफ साहब जब सीएम पंजाब थे उस वक्त भी हमारी रिक्वेस्ट रही है। अब वो प्राइम मिनिस्टर है तो हम अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म से कि पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, क्योंकि हॉकी, क्रिकेट और बेसबॉल इनमें जो यूनिक चीज है वो है बैट, मतलब स्टिक एंड द बॉल। तो ये हमारे बच्चे वैसे जेनेटिकली बड़ी स्ट्रॉन्ग है। पहले बेसबॉल में हम इतनी ज्यादा अच्छी और इतने इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा रिजल्ट नहीं ले सक रहे थे क्योंकि हमने जो क्रिकेट खेलते थे या जो बच्चे क्रिकेट से मायूस हो जाते थे वो आते थे।
अब हमने क्या किया कि ये जो बच्चे खेले हैं, ये वो बच्चे हैं जो 7-8 साल की उम्र से बेसबॉल खेल रहे थे। उनको हमने अंडर 12 की एशियन चैंपियनशिप कराई, अंडर 15 में वो चाइना में एशियन चैंपियनशिप में गए, तो दे आर टोटली डेवलप्ड। अगर हमने ओलंपिक में पहुंचना है तो हमारा बच्चा 10 साल की उम्र में स्टार्ट करे, 18 साल की उम्र नंबर 1 हो जाए। लेकिन पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का कल्चर ये है कि बच्चे 18-17 की उम्र में आ रहे हैं। तो अब क्रिकेट में तो स्टार्ट में आ रहे हैं कि पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर रहे हैं, और पीसीबी के पास इतना फंड है, तो पीसीबी के साथ साथ मैं मोहसिन नकवी साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उनकी तरफ से बहुत अच्छी। अच्छा शाह साहब, ये आकिब जो है ना, आकिब जो है वो बड़ा कुछ चुपता हुआ आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि शाह साहब से मैं खुद ये सवाल पूछूंगा। जी आकिब। फखर भाई, वेलकम टू द शो। आपको जो है हम ग्राउंड पे भी कवर करते हैं, और आप एक लेगेसी का नाम है जो आप अपने वालिद साहब की लेगेसी लेके चाह रहे हैं, जिस तरह उन्होंने बेसबॉल के लिए काम किया, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के लिए काम किया, आप अब उस तरह का काम कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि अभी आपने बात की कि ग्राउंड्स नहीं है हमारे पास, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जिनके पास आलीशान किस्म के ग्राउंड्स हैं वहाँ से तो हमें अच्छी खबरें नहीं आती, लेकिन आपके पास किसी किस्म का ग्राउंड नहीं है, लेकिन आप हमें हमेशा अच्छी खबरें देते हैं। आपके लड़के विदाउट एनी टीम, विदाउट एनी कोचिस, प्रॉपर कोचिस, जहाँ जाते हैं पाकिस्तान का परचम बुलंद करते हैं। तो ये कौन सी जादू की छड़ी है आपके पास जो इस तरह की आप जो है ना हमें खुशियों वाली खबर देते हैं? अच्छा, मैं दिल की बात करूंगा, पाकिस्तानी अवाम सुन रही है मुझे। मेरे वालिद साहब ने ये गेम इंट्रोड्यूस की, तो मुझे एक ही ख्वाहिश है उनकी डेथ के बाद कि मैं इस बेसबॉल को इतना आगे ले जाऊं कि जहाँ पाकिस्तानी बच्चा जहां पे भी जाए तो खुशी की खबर लेकर आए। तो ये तो मेरी अपनी एक डिवर्शन है, लेकिन पाकिस्तान में टैलेंट भी बहुत ज्यादा है। लेकिन एक जो आकिब भाई आपने बात की है, जेन्युइन बात है कि अगर आईपीसी के पास बेसबॉल का एक ग्राउंड है, वो हमें नहीं दे रहे प्रैक्टिस के लिए, उनको चाहिए ग्राउंड बेसबॉल फेडरेशन को दें, और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में जो हॉस्टल हैं उसके अंदर 5 से 10 जो कमरे हैं वो 15 से 20 बच्चों को दे दें। अगर हमने ओलंपिक का टारगेट करना, मेरा टारगेट है कि हमारे बच्चे ओलंपिक में पहुंचे, और हम लेके जा सकते हैं विद इन 4 to 8 ईयर्स। ओलंपिक हो रही है ये 2028 को लॉस एंजलिस के अंदर, उधर हम जा सकते हैं। आके भाई जो आपने बात की है, अगर हमें बेसिक फैसिलिटी ही नहीं मिल रही, देखिए मैं एक वॉलंटियर हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूँ पाकिस्तान की टीम को अपने जो हम डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलप कंट्री के साथ खेलने के लिए वो स्ट्रॉन्ग ही बहुत है, स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, इक्विपमेंट वाइज स्ट्रॉन्ग है, वो वर्ल्ड के बेस्ट कोचेस हायर कर सकते हैं, मैच खेलने से पहले हफ्ता पहले आते हैं, वेदर के साथ एडजस्ट होते हैं। अगर हमने ओलंपिक में पहुंचना है और पाकिस्तान का नाम रोशन करना है दुनिया में, क्योंकि ये गेम वो है जो डेवलप कंट्री खेलते हैं, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, कनाडा, जापानीज, ताइपाई, कोरिया खेलता है। और तो आप ये देखिए सबसे हाईएस्ट पेड जो प्लेयर है वो मेजर लीग का है ओथानी, जिसको 700 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट इस साल हुआ है। तो आप देखें अगर उनके जो मिनिमम, जैसे हमारी फर्स्ट क्लास है, पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास का बच्चा कितना कमा लेगा क्रिकेट के अंदर, किसी और गेम के अंदर, लेकिन बेसबॉल के अंदर आपकी जो पे लगती है वो पहली जो सिर्फ साइन है, आप स्टार्ट भी ना करें, एक छोटे से बच्चे 17 से 18 साल का जो बच्चे का साइन है वो $7.5 है। तो मतलब 20 करोड़ रुपया एक बच्चे को मिलता है, वो अपने घर में पढ़े, 4 साल एजुकेशन पूरी करे, लेकिन जो MLB वो कहती है ये लो हमने आपको साइन कर लिया, ये आपको पैसे मिल रहे हैं। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ हमें पाकिस्तानी को इस वक्त ये नहीं कि स्पोर्ट्स में आगे जाना है, पाकिस्तान का नाम भी रोशन करना है, लेकिन वो गेमों को अडॉप्ट करें जिसकी वजह से पाकिस्तान में रेवेन्यू इतना ज्यादा आए। अब क्योंकि बेसबॉल के जो बच्चे उनके जेट्स अपने। अच्छा सर, ये आपने बात की है अभी ओलंपिक्स में जाने की और वर्ल्ड कप में जाने की, तो मैं पूछना असल में ये चाह रहा हूँ कि एक तो यकीनन आपने बहुत ज़्यादा खुशी खबर दी है पाकिस्तान को स्पोर्ट्स के हवाले से, लेकिन ज़ाहिर है इसका कोई हकीकी लाहे अमल भी हमारे पास होना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि क्या पाथवे हो सकता है जिसके थ्रू हम LA में होने वाली 2028 के ओलंपिक्स को टारगेट करें, या उसके बाद 2032 में या 36 में जाने वाले ओलंपिक्स को हम टारगेट करें? तो क्या आप समझते हैं कि क्या हकीकी लाहे अमल होना चाहिए बेसबॉल को पाकिस्तान में फ़रोग़ देने का? ये आपने बहुत प्यारा सवाल किया। ये ना सिर्फ बेसबॉल के लिए, पाकिस्तान की जितनी गेम्स है, अगर उन्होंने ओलंपिक में जाना है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो ये NOC का जो तरीकाकार है जिसमें 3 से 4 महीने लग जाते हैं। अब देख फॉर एग्जांपल मुझे इस वक्त ईरान बुला रहा है खेलने के लिए, आ जाए नेक्स्ट मंथ आ जाए फॉर एग्जांपल, अगर वो कहते हैं तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कह रहा है कि आपने 3 महीने पहले ट्रायल करवाने हैं,
3 महीने पहले आपने, अगर कोई डिपार्टमेंट प्लेयर है उसका एनओसी लेकर आप जमा कराएं, तो ये बहुत मुश्किल होता है किसी भी इंटरनेशनल इवेंट में 120 दिन पहले अगर कोई चीज आप इकट्ठी करके दें। तो एनओसी इसका आई एम अगेन थैंकफुल टू वो जो हमारे पीरजादा डीजी साहब हैं, उन्होंने यासिर पीरजादा साहब ने हमें एनओसी दिया है, यासिर पीरजादा साहब ने। लेकिन स्टिल वो तो लकीली हमें पता था ना ये इवेंट हो रहा है, तो हमने जल्दी, अभी भी हम लेट थे,